अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस देना चाहता हूँ, ठीक है। सो ऑब्ज़र्व करना एक चीज़। तो सपोज़ ए मैट्रिक्स कुछ था, ठीक है, कुछ था, एंड बी मैट्रिक्स कुछ गिवन था, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल्स टू बी कुछ इक्वेशंस थी, और उसके हिसाब से ए मैट्रिक्स कुछ होगा एंड बी मैट्रिक्स कुछ होगा। आफ्टर रो एंड कॉलम ऑपरेशन, मुझे रैंक को ऑब्जर्व करना होता है। सो मुझे कुछ रो एंड कॉलम ऑपरेशंस करने होते हैं। सो आफ्टर रो ऑपरेशंस, जो मेरे पास ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशंस करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है दैट इज़ दिस, ठीक है। नाउ यहाँ से आप नोटिस करोगे दैट रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज फुल। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कितना हो सकता है मैक्सिमम? रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज फुल मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। सो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स भी कितना है? फुल है, ठीक है, बिकॉज ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स कितने का होगा? 3/4 का। सो 3 से ज़्यादा इसकी रैंक भी नहीं हो सकती, सो इसकी भी फुल रैंक है, ठीक है। सो जो मैं आपको ऑब्जर्वेशन करवाना चाहता हूँ वो ये है कि चाहे ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स में यहाँ पे 0 आ जाए, बट अगर जो ए मैट्रिक्स है अगर वो फुल रैंक का है देन ऑलवेज ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स भी फुल रैंक का होगा, ठीक है। चाहे यहाँ पे 0 आ जाए, चाहे आप यहाँ 6 ले लो, 1 2 3 4 5 6 0 कुछ भी ले लो आप यहाँ पे, ठीक है। अगर ये जो मैट्रिक्स है, ये जो ए मैट्रिक्स है, ये फुल रैंक का है, तो यहाँ पे क्या नंबर है डजेंट मैटर, उसका जो रैंक होगा दोनों का वो फुल होगा। जो रैंक ऑफ ए है वही रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स होगा। नाउ अब मैं आपको दूसरी ऑब्जर्वेशन देता हूँ, ठीक है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या हुई? इफ़ ए मैट्रिक्स इज़ फुल मैट्रिक्स, फुल मैट्रिक्स बोले तो मेरी सेंस में कि रैंक इज़ मैक्सिमम। अगर ए अपनी मैक्सिमम रैंक पे है देन ए ऑगमेंटेड बी भी मैक्सिमम रैंक लेगा एंड दोनों रैंक बराबर होंगी। इसका मतलब क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि अगर फुल रैंक है यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं दूसरा ऑब्जर्वेशन आपको देता हूँ। दूसरे ऑब्जर्वेशन में मैं क्या करता हूँ? सो ये पहला ऑब्जर्वेशन था, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। एंड दूसरे ऑब्जर्वेशन में मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा, बट यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया। सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3, इट एम्प्लाइज नॉट मैक्सिमम और नॉट फुल। नाउ अब 2 केसेस हैं, ठीक है। पहला केस क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट डालता हूँ, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे मैं 0 एलिमेंट डालता हूँ, ठीक है। सो 0 एलिमेंट डालने के बाद मैंने देखा दैट रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स इज 2, ठीक है। सो दोनों इक्वल है, ठीक है, बट दोनों ये भी क्या है? फुल नहीं है, सो नॉट फुल, ठीक है। सो पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? दूसरी ऑब्जर्वेशन आपकी, इसको यहाँ नॉन ज़ीरो कर दो। अब यहाँ नॉन ज़ीरो हुआ, इसका मतलब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 3, इट एम्प्लाइज फुल। तो इसकी रैंक तो फुल है बट इसकी फुल नहीं है, ठीक है। सो दोनों नॉट इक्वल है, दोनों नॉट इक्वल है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ कि अगर पहले मैंने ऑब्जर्व करवाया कि अगर ए फुल मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर ए जो है वो फुल मैट्रिक्स है, फुल रैंक का है, देन ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स भी फुल रैंक लेगा, ठीक है। ये पहली ऑब्जर्वेशन थी। फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको करवाई दैट अगर ए मैट्रिक्स जो है दैट इज़ नॉट फुल रैंक, ठीक है।
अगर वो फुल रैंक का नहीं है तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। और एक और चीज़ आप ऑब्ज़र्व करना, दैट रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ए की रैंक ज़्यादा होगी, ए ऑगमेंटेड बी की रैंक ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस, नो सॉल्यूशन केस, ए ऑगमेंटेड बी की रैंक कितनी है 3, बट इसकी रैंक कितनी है 2, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इस तरह से ऑब्जर्वेशन है। अब इस प्रीवियस ऑब्जर्वेशन के ऊपर, प्रीवियस ऑब्जर्वेशन आपकी क्या थी कि ये आपका फुल रैंक का था, बट ये आपका फुल रैंक और ये 0 था, तब भी ये फुल रैंक हुआ था ना। तो ये 0 है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे कुछ भी है, ये जो एलिमेंट है, ये ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स भी फुल रैंक होगा, बिकॉज ए मैट्रिक्स इज फुल रैंक, ठीक है। नाउ अब आपके पास एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, और उस क्वेश्चन में क्या है, गेट का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बट प्रीवियस वाले से इतना खास नहीं है, बट सेकंड बेस्ट क्वेश्चन है वो। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि दैट फॉर ए एक्स इज इक्वल्स टू बी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए मैट्रिक्स इज n क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर अगर आप करते हो तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। सो ए मैट्रिक्स के ऊपर इसने ये कंडीशन रखी हुई है। बी मैट्रिक्स इज़ अ n क्रॉस 1 मैट्रिक्स, वही कॉलम मैट्रिक्स है एंड उसके अंदर रियल नंबर्स है, ठीक है। सो ये रियल वेक्टर हुआ। रो मैट्रिक्स यानी कि रो वेक्टर, कॉलम मैट्रिक्स यानी कि कॉलम मैट्रिक्स मतलब कॉलम वेक्टर। सो ये बी n क्रॉस 1 का क्या मतलब हुआ, n क्रॉस 1 मतलब कॉलम, और कॉलम जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो रियल है, सो इसलिए रियल वेक्टर है, ठीक है। नाउ अब आपको नोटिस करना होगा दैट वो क्या पूछ रहा है कि द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी, और यूनिक सॉल्यूशन, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। सो यानी कि हमें ए एंड ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की रैंक के बारे में जानना है, ठीक है। सो दोनों की रैंक के बारे में कैसे जाने ये देखना होगा, बिकॉज हमारे पास कोई इक्वेशंस नहीं उसने दी है। उसने कोई इक्वेशन दिया, सेट ऑफ इक्वेशन नहीं दिया हुआ, ए मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ, बी मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ, सिर्फ ए मैट्रिक्स के बारे में एक कंडीशन दी हुई है। सो मैं इसी कंडीशन को लूँगा, ठीक है, बिकॉज आई हैव नथिंग एल्स, ठीक है, मेरे पास और कुछ है ही नहीं सॉल्व करने के लिए। सो मैं ए मैट्रिक्स को लूँगा ये। अब यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, बस मैं यहाँ से एक ही चीज़ कर सकता हूँ, डैट दोनों का डिटर्मिनेंट बराबर होगा। इट एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बिकॉज दिस इज ए डॉट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई विच इज़ 1। इट एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इट एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ठीक है। सो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज प्लस माइनस 1। इट एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए is not equals to 0. It implies rank of A is equals to order of A, ठीक है। It implies full rank, ठीक है। तो अगर A फुल रैंक पे है तो A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स भी फुल रैंक के ऊपर होगा। इसका मतलब रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू फुल रैंक है ना, सो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। सो इट एम्प्लाइज यूनिक सॉल्यूशन। सो यहाँ से मैं आपको एक एग्जांपल लेके भी बता देता हूँ कि जो ए मैट्रिक्स है दैट इज सच दैट कि उसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। मेरे को एक ऐसा एग्जांपल नहीं पता जिसमें ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई होगा, बट मैं एक ऐसा एग्जांपल जानता हूँ जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 या प्लस माइनस 1 होगी। सो मैं इस तरह का एग्जांपल एक ले रहा हूँ, ठीक है। सो ए मैट्रिक्स बी सच दैट 1 0 0
ठीक है, ये मैं a इज इक्वल्स टू आई ले रहा हूँ, a इज इक्वल्स टू आई, इट एम्प्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई होगा। ठीक है, सो मैंने एग्जांपल ले लिया क्वेश्चन के हिसाब से। नाउ a ऑगमेंटेड b मैट्रिक्स की बात करते हैं। सो b मैट्रिक्स आप अपने आप से कुछ भी ले लो। सो मैं 1 2 एंड 0 ले लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से आपको दिखाई देगा दैट दिस इज इन इकोलॉन फॉर्म एंड द रैंक ऑफ दिस a मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 3, फुल मैट्रिक्स है ये। एंड रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b कितना होगा, वो भी फुल होगा। ठीक है, सो a ऑगमेंटेड b का रैंक भी 3 है, इसका भी 3 है एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, सो ये फुल रैंक है, इसलिए ऐसा सॉल्यूशन आया यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे 1 हो चाहे 0 हो चाहे 2 3 4 कुछ भी हो, यहाँ पे रैंक कितना आएगा, 3 ही आएगा, बिकॉज a कितना है, फुल रैंक के ऊपर है। a फुल रैंक है तो a ऑगमेंटेड b मैट्रिक्स भी फुल रैंक होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना।